कुछ दिन पहले एक पीटीआई के वकील साहब से किसी ने पूछा कि केसेस वगैरह का क्या बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि आजकल केसेस पे फोकस कहाँ है वकीलों का, सारा फोकस तो उनका टिकटों के ऊपर है। जो सारे इधर टिकट लेनी है नहीं लेनी क्या चीज़ है, उससे मुताबिक है जो लीडरान के केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताती चलूँ कि पीटीआई के जो कुछ लोग जो छोड़ चुके हैं, पुराने बड़े सियासतदान हैं पीटीआई के, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो वकीलों को हमने अपनी पार्टी यानी अपनी पुरानी पार्टी की बात करें, तो उन्होंने कहा जिस तरीके से वकीलों को हैंड ओवर करके दे दी गई है ना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सियासतदान का काम होता है कि मैसेज के साथ एक उनका कनेक्शन होता है। और ये जो वकील हैं, ये ज्यादातर बार पॉलिटिक्स, इनकी एक व्हीलिंग डीलिंग इनकी चीजें फर्क होती हैं, तो इनको पार्टी जो इनके हवाले कर दी गई, इसका एक सियासी नुकसान बहुत होगा। और अगर ये पार्लियामेंट के अंदर आगे, आप बेशक सियासतदानों को, उन्होंने मुझे कहा, आप बेशक सियासतदानों में लाख कमजोरी होगी, उन्हें बुरा भला कहें, लेकिन जो वकला हैं, जिस दिन ये पार्लियामेंट में आए, ये जिस तरीके से इनको टिकटें मिल रही हैं और ये पार्टी पूरी हैंड ओवर हो रही है, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन ललीना, मैं एक और चीज की तरफ भी जो है मेरे ख्याल में हमें जरूर वो देखना चाहिए एक पॉइंट, ये क्या वजह है कि जो बार बार ये कहा जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो होती है और हम भी इधर बात करते हैं कि जी पेपर्स नहीं छीने जाने चाहिए, या जो स्टेट का जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप इस चीज पर गौर करें कि क्यों कहा जा रहा है बार बार कि जी जुडिशरी से आरोज हों। हालांकि 2013 में तो जुडिशरी के आरोज का इलेक्शन इनको मंजूर नहीं था पीटीआई को। आपको मालूम ही है कि 126 दिन का धरना भी हुआ किस तरीके से, और वो कहा जाता था कि रिगिंग है, ये है, वो है। लेकिन असल मसला अलीना ये है कि ये जो आरओज की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली ये जो वकील हैं ये सारे के सारे बार पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट यानी जो हायर जुडिशरी है उसके ऊपर एतमाद नहीं, उनके खिलाफ ये कैंपेन जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ चला रहे होते हैं, उनको बुरा भला कह रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, आपको एतमाद है दूसरी लोअर जुडिशरी के ऊपर या जो आरओज अगर जुडिशरी, किस वजह से? वो इस वजह से कि ये सब वकीलों को ये मालूम है कि जब ये आरओज बैठेंगे तो हमारे आगे तो ये एक लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे सीनियर हैं, ये बार पॉलिटिक्स में भी सीनियर हैं। इनके आगे तो ना वहाँ का सेशन जज कुछ कह सकता है, ना मजिस्ट्रेट कुछ कह सकता है, ना कोई और। आपको पता है इनकी धौंसी बड़ी होती है। तो वो जो चीजें, अब वही लोग जो है हमें ट्वीट करके बता भी रहे होते हैं कि जी हफ्ते के दिन जो है वो अदालत खुल गई, या रात को बैठ गए, या इतवार की रात को जी है ये अहकाम जज साहब ने दे दिए, ये फलानी चीज। यानी एक तरफ उनको वहां से मिल रहा है रिलीफ, नहीं मैं कहूँगी वहां से लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल रही, क्योंकि इनकी बार पॉलिटिक्स में भी एक हैसियत है। तो यानी कि पीटीआई का एक लॉयर्स विंग तो था, एक जजेस विंग भी बन रहे, मजिस्ट्रेट विंग भी बन रहे, तो ये सारी चीजें भी हो रही है। तो इसके अंदर जो सियासतदान है पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि वकला की इस तरह की चीज आना एक नुकसानदेह है, क्योंकि इवेंचुअली ये चाहेंगे भी नहीं कि लीडरान बाहर आए। ये उनके शायद केसेस भी पता नहीं सही तरीके से करते हैं कि नहीं, उनको है कि जब तक इलेक्शन हो तक के, जब तक इलेक्शन में ताकि ये टिकटें लेकर ये इलेक्शन लड़े, ना कि ये कि लीडरान बाहर आकर तो वो चीजें करे। ऐसी बातें भी प्राइवेटली ये करते हैं। और दूसरा अलीना, देखिए जिस तरह का एक हमने देखा है कि ठीक है हम रियासत की जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, या जो वो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस आता है, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। लेकिन जो एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा, ये सब कुछ भी तो एक इलेक्शन रिगिंग का हिस्सा है ना। मतलब हम यहाँ हमेशा बात करते हैं, यहाँ पर कब होता था कि जब इमरान खान साहब ताकत में थे तो वो अनपॉपुलर थे, जैसे ही वो बाहर गए यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो पॉपुलर हुए। पॉपुलर कैसे हुए? झूठे नैरेटिव के थ्रू ही हुए ना। तो ये वो भी जो सारी चीज होती है, इसको भी हमें सोचना चाहिए कि ये भी एक प्री पोल रिगिंग का एक हिस्सा ही होता है, झूठा बयानिया बनाकर और इस तरह की चीजें करना। और अलबत्ता इस वक्त जो ये वकीलों वाली सारी चीज चल रही है, मेरे ख्याल में ये अभी तो उनकी स्ट्रैटेजी तो यही है कि शायद लीडर्स ना लड़ सकें, उनको अरेस्ट ना कर लें, वकील दो धमाके से कर ले। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वकला खुद भी क्या चीज करे और क्यों बार बार इसरार भी जो कर रहे हैं जुडिशरी के आरोज के ऊपर, वो भी एक वजह ये भी है।